सींचने का काम करेंगे। आप सभी का बहुत धन्यवाद। अब जैसा कि भाई लोगों ने कहा और चुनाव का भी समय है, तो एक साथ सारे नेतागण और अभिनेतागण इस मंच पर आ जाए। तो सर्वप्रथम भारत के प्रधानमंत्री महोदय आपके बीच में जोरदार तालियां बज रही हैं चारों तरफ और प्रधानमंत्री जी ऐसे मंच को देख रहे हैं, तो सबसे पहले ऐसे भूमिका बनाते हैं, देखते हैं ऐसे चारों तरफ कि कौन कौन से कैमरे मुझे शूट कर रहे हैं। जहां जहां कैमरे लगे हैं ऐसे उनकी निगाहें चलती हैं। उसके बाद जब क्लाउड बंद होता है, शोरगुल बंद होता है और मान लीजिए दो चार इधर उधर चिल्लाते भी रहते हैं, तो सिक्योरिटी वाले कहते हैं, धमकी उमकी देते हैं, डंडे से मार देते हैं, चुप हो जाओ, हल्ला मत करो, नहीं तो जाने के बाद हम लोग की क्लास लग जाएगी। तब प्रधानमंत्री जी बोलना शुरू करते हैं, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर विराजमान हमारे सामने बैठे हुए इस भारत वर्ष को उज्जवल बना रहे हमारे कवि साथी और हमारे सामने बैठे हुए अतिथिगण, बड़े बुजुर्गों एवं हमारे प्यारे देशवासियों, इस चुनाव में मैं आप सभी को बतलाना चाहता हूं कि 350 प्लस की सीटें हम ला रहे हैं और कहीं ना कहीं विगत एक डेढ़ महीने से एहसास हो रहा है कि अखिलेश यादव जी की पॉपुलैरिटी बढ़ती दिखाई दे रही है, तो इससे थोड़ा सा मैं घबरा गया। तो 350 से घटा करके हमारा टारगेट 300 आ गया है। अगर इसी प्रकार से भय व्याप्त रहा तो घटते घटते 250 प्लस के नारे हम देंगे। उसके बाद 200 के नारे तक भी चल सकता है। इसके बाद बोलने में मुझे संकोच है, बाकी का रवि किशन जी आपको आंकड़ा बता सकते हैं। तो उसके बाद आपके बीच में अभी नया एकदम एक्टर थे, सांसद बन गए, अभी भी एक्टिंग लेकिन दिमाग से गई नहीं उनके, तो अभी भी एक्टिंग ही करते हैं। एक दिन क्या हुआ, नए सांसद बन के आए और रात में 7 बज रहा था, 7 बज रहा था, अंधेरा था पूरा, कार्यालय में हम सभी लोग बैठे हुए थे। तो सांसद जी आए और चश्मा लगाए, रात के टाइम में, धूप में लोग चश्मा लगाए, रात में एकदम रात में चश्मा लगाए और ऐसे माला वाला पहन के आए और ऐसे करके ऐसे चुपचाप अपने आप माहौल बन गया, लोग चिल्लाने लगे, तालियां मारने लगे। अरे हीरो है भाई, तो हीरोगिरी यहां भी कर रहा है। खैर जो भी हो, देश का विकास होना चाहिए। तो सांसद जी आते हैं, यहाँ मंच पर मुख्यमंत्री जी बैठे हुए हैं, माननीय नेतागण बैठे हुए हैं। सांसद जी आते हैं, ऐसे बड़े बड़े बाल को ऐसे संवारते हुए आते हैं और कहते हैं, एक बार गड़गड़ा के ताली होके के चाहे बाबू, निस्वार्थ त्यागी देश के लिए जौन काम कर रहा बा, अपना घर द्वार छोड़ के आया है हो बाबू। आएगो प्रधानमंत्री है, वो तो हिमालय से टपकल बा हो बाबू, अगर तो कोनो घरे द्वार नहीं बा, मतलब ऐसा बोलते हैं। एकदम प्रधानमंत्री जी हिमालय से आए वाले बाबू, 4 साल तपस्या के
हम खुदे पिछले जन्म में हिमालय पर्वत पर साधु रही बाबू, ये जन्म में महाराज जी हमके बुला ले लगी आवा सांसद बन जा, और हम सांसद बन के आप सबन के सेवा में लग गई। और शंकर जी के हम बड़ा भक्त हैं। तो बाबू सर्वे भितु सर्वा भितु जीवन भितु मृत्यु भितु, दाता तू विधाता तू देता तू लेता तू, सत्य तू असत्य हम, भगवान तू मनुष्य हम, शिव तू सुंदर तू शक्ति तू, हम कुछ ना बोला नमः पार्वत पतये हर हर महादेव। आज ही जो भव्य माहौल बनल बा, ऐसा माहौल हमेशा आर के पब्लिक स्कूल में बनल रहे के चाहिए बाबू। तो आगे के सीट घट के 100 हो जाओ, चाहे 50 हो जाओ, चाहे 10 हो जाओ, 20 हो जाओ, 2-3 में सिमट जाओ, लेकिन ये देश रहे के चाहिए बाबू। हम तो वापिस जौनपुर चल जाए कोनो बात ना, हमरा लगे बहुत पैसा बा बाबू। साउथ के एक्टिंग करके पैसा कमैले बाड़ी, और हम साउथ में, बॉलीवुड में, हॉलीवुड में, हिंदी में, भोजपुरी में खूब पैसा कमैले बाड़ी। तो हमरा कोनो दिक्कत ना बाबू, वापिस जौनपुर चल जाओ, महाराज जी की आज्ञा रही, फिर चल जाओ, फिर कमाओ, हमरा कोनो दिक्कत ना। बाकी देश आगे बढ़त रहे, बोला हर महादेव। बाकी इसके बाद विपक्ष के नेता, इसके बाद अभी मैं अखिलेश जी को लाऊंगा, उसके बाद लास्ट में माननीय मुख्यमंत्री जी आएंगे आपके बीच में। तो विपक्ष के नेता माननीय अखिलेश जी समय फॉर्म में चल रहे हैं, लगातार रैलियां हो रही हैं। हालांकि मुलायम सिंह यादव जी की आवाज़ पता नहीं आप लोग सुनी होगी कि नहीं सुनी होगी, लेकिन अधिकतर लोग उनकी आवाज़ से वाकिफ होंगे, और उम्र के साथ साथ उनकी आवाज़ धीरे धीरे कम होती गई। तो इसलिए शायद माननीय अखिलेश जी ने उनको घर में बैठा दिया कि आपकी बात किसी को समझ में आएगी नहीं, तो आप घर में बैठे रहिए। क्योंकि वो बोलते थे कि मुलायम सिंह जी, उत्तर प्रदेश सरकार और समाजवादी पार्टी और विकास कर रही है, हमारा लड़का की मुख्यमंत्री है, भाई हम भी मुख्यमंत्री थे, गोल की बात को समझे और दोनों भाई झगड़ा करें, हम बुलाए नहीं, हम समझाए नहीं पाए, और बहुत बात समझ में नहीं आई, हमारे साइकिल हमें छीन मंच बड़ा कर पैसे होगा, जो मतलब है, लेकिन कुछ भी हो हमारा बेटा है, देश का विकास कर रहा है और विकास होना चाहिए। बाकी तो ठीक है, आप लोगों को समझ में आई नहीं आई, बाकी जय हिंद जय भारत, और भाई को ध्यान देता हूँ, जय हिंद। उसके बाद अखिलेश जी, गोरखपुर वाले बाबा कहते हैं कि हमने इतनी नौकरियां दे दी। मैं पूछना चाहता हूं कि कौन सी नौकरी आपने दी अभी तक? युवाओं को ठगने का काम किया है, युवाओं को बुलाने का काम किया आपने। और योगी बाबा हमारी सरकार ने टैबलेट दिया था, उत्तर प्रदेश में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो हमने टैबलेट देने का काम किया था। ये महाराज जी टैबलेट क्यों नहीं दे रहे, लैपटॉप क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि इन्हें लैपटॉप चलाए नहीं आता। भाई चलाने तो उन्हें बुलडोजर भी नहीं आता, तो नहीं चलाने आता। इस तरह से हम इस बार सरकार बना रहे। एक उनका इंटरव्यू हमने देखा अखिलेश जी का, किसी पत्रकार ने कहा कि विधानसभा का नाम लिया, मुझे विधानसभा का नाम नहीं याद आ रहा है, उन्होंने कहा कौन सी विधानसभा से हो? तो पत्रकार ने कहा कि फला विधानसभा। नहीं जीत पाओगे, नहीं जीत पाओगे। आप ईमानदार पत्रकार, ईमानदार पत्रकार जीत नहीं सकता। ईमानदार कहते हैं तो लोगों को बुरा भी लग जाता है। आजकल के पत्रकारों को स्थिति आप जान ही रहे। आप एक ईमानदार पत्रकार हैं, एक सूची हमने बनाई है, उसमें आप भी ईमानदार हैं, आपका भी नाम है उसमें। देखिए सर, अखिलेश यादव विदाई ले रहा हूँ और मैं गोरखपुर वाले बाबा को बुलाना चाहता हूँ। गोरखपुर वाले बाबा आइए। तो गोरखपुर वाले बाबा आते हैं, पूज्य महाराज जी उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री।
आप सभी की। और कोई बाकी तो है नहीं, चलिए लालू जी को बुला लेते हैं, उसके बाद उनको बुलाएंगे। तो लालू जी कहते हैं कि सब यादव से यादव को फोड़ता है, यादव है तो यादव फलक फोड़ता है, यादव तो यादवे को फोड़ो। और यादव को जब भैंस नहीं पटक सकी तो नरेंद्र मोदी पटक देगा। तुम हमें न चाहो तो कोई बात नहीं, लेकिन किसी और को चाहोगे तो फिर बड़ी बात होगी। बहुत सारी हमको नहीं आता है, इसलिए थोड़ा बहुत बोल लेते हैं। अब बाकी लालू यादव गिव यू फ्रूट ट्री एंड यू गिव मी your vote and I give you because every time। उसके बाद आपके बीच में उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं। स्वागत है। धर्म के नाम पर कौन क्या कहता है, कौन सा मौलाना आके क्या कहता है, ये बहुत चिंता मत करिए। कौन तुष्टीकरण की राजनीति कर रहा है, इसकी बहुत चिंता मत करिए, क्योंकि बकरे की अम्मा कब तक खैर बनाएगी। जब सांसद थे तब ऐसे बोला करते थे, अभी मुख्यमंत्री हैं तो भी कोई पूछता है कि आप हिंदू मुसलमान, ये सब हिंदू मुस्लिम वाली बातें, तो कहते हैं कि देखिए ऐसा है कि हम तो उत्तर प्रदेश के विकास के लिए कार्य कर रहे हैं, और निश्चित रूप से इसमें चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, या फिर किसी भी धर्म का, किसी भी मजहब का कोई नागरिक हो, तो मुझे लगता है कि उसका पूरा सहयोग रहता है। और अगर धर्म की बात की जाए तो इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं कि मैं हिंदू हूं, तो मैं हिंदू हूं। बाकी अपने धर्म का प्रचार करना ये सभी का धर्म है। और आप एक बात बताइए, अगर आपको कोई चौराहे पे कहीं मारता है, ये मार के आपका सिर फोड़ देता है, आपका कॉलर पकड़ लेता है, आपको पकड़ के घसीट देता है, आपको जूती निकाल के पहन के भाग जाता है, तो आप क्या करेंगे बताइए। तो पत्रकार ने कहा कि देखिए हम तो केस करेंगे, हम तो कोर्ट में जाएंगे, मुकदमे करेंगे। नहीं, आप नहीं करेंगे, आप झूठ बोलते हैं। आप अगर आप क्षमतावान होंगे तो उसका प्रतिकार करेंगे, वहीं पटकेंगे उसको मारेंगे। और यही सभी का धर्म होना चाहिए, ललकार के रहना चाहिए, इस देश का विकास होना चाहिए। और आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई देते हुए अपनी बाड़ी को नाम देता हूं। सभी प्रसन्न रहें, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत आशीर्वाद। जय हिंद, जय श्री राम। अभी बाकी तो कोई बचा नहीं, तो आप सभी एक बार आ जाते तो अब राहुल जी का देखिए क्या है कि उनको हमने कैच ही नहीं किया, क्योंकि इतने मीम्स आ गए होंगे, बाय बाय, गुड बाय, टाटा, गया, गुड बाय, यही देखता यही आता है। तो इसके अलावा मुझे उनका कुछ याद नहीं है। तो इसलिए और बाकी मुझे राजनाथ सिंह देखिए, राजनाथ सिंह जी की आवाज़ हमने सुनी है काफ़ी, हमारे पार्टी के बड़े नेता हैं। तो राजनाथ सिंह जी से एक बार सवाल किया गया कि देखिए आप गृह मंत्री हैं, देश के इतने जिम्मेदार, हमारे जवानों के साथ दिक्कतें आ रही हैं, समस्याएं आ रही हैं, उस पर आपको क्या कहना है। तो उन्होंने कहा कि जहां तक कि हमारे जवानों का सवाल है, हमारे देश के जवान हमारे देश की सुरक्षा के लिए हमेशा काम करते हैं, और देश की सुरक्षा हमारे लिए सबसे बड़ी चीज है। देश सुरक्षित रहेगा तो पूरा विश्व सुरक्षित रहेगा, हमारा देश आगे बढ़ेगा तो सब लोग आगे बढ़ेंगे। और भारतीय जनता पार्टी एक स्वच्छ पार्टी है, इस पर लांछन लगाना अत्यंत अशोभनीय है। मैं इसकी कड़ी शब्दों में निंदा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।